आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का लेक्चर नंबर 5, जिस पे अपने टॉपिक होंगे आज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे अपन विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ये एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर दो चार्ज परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन नेचर में अपोजिट, एक पॉजिटिव और एक माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो इस निकाय को, इस सिस्टम को अपन विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या वापस से बोलना कि ऐसा निकाय जिसमें परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हों, तो इस निकाय को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो देखो अपने पास डेफिनेशन है, कोई दो चार्ज है, माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, एक दूसरे से कुछ दूरी है, तो उससे अल्प दूरी लेंगे अपन, न्यूनतम दूरी, तो इससे एक सिस्टम बनाएंगे। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव। अब इसकी एक तो अक्ष होती है, जो ये अक्ष है इसके, ये होती है अक्ष, और ये इसके सेंटर से परपेंडिकुलर क्या होती है? निरक्ष। अब अपन इसको ये नहीं बोल सकते कि माइनस क्यू और प्लस क्यू ही द्विध्रुव बना रहे हैं। अपन इसको अपन 2q भी कर सकते हैं। तो दोनों परिमाण में तो समान है लेकिन नेचर में अपोजिट। अपन इसको 5q भी बोल सकते हैं, 5 कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, माइक्रो में लेते बहुत कम है ना, 5, तो इधर भी क्या होगा? 5 कूलाम। तो ये भी क्या है? द्विध्रुव, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? मिनिमम बिंदु लेंगे अपन, बिंदु चार्ज के रूप में, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हुए हैं। तो इस निकाय को क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव। अब पढ़ेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अपन द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको अपन P से डिनोट करते हैं। देखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। तो P = इस द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, तो Q, और इनके बीच की दूरी, अपन इसके बीच की दूरी, इस सेंटर से दूरी A और इस सेंटर से दूरी A, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2A, तो गुणा 2A, तो ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इसकी मात्रक क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? इसका आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि जिसकी दिशा अपन नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होगी? तो आवेश की विमा क्या होती है? 80, और दूरी की विमा L, तो टोटल क्या होगी? LTA। यह है विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। अब पढ़ेंगे अपन कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो अपन, वैसे तो कोई अपन ने बोला कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि किन्हीं दो आवेश परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे, तो इनका नेट चार्ज क्या हो गया? इस निकाय का 0, मतलब इस निकाय का नेट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण नेट चार्ज 0, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इनवर्ड की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड की तरफ होती है। तो किसी भी निकाय का द्विध्रुव का उसका नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। तो अपन निकालेंगे कि इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब एक द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? इनके बीच की दूरी 2A, तो इसके सेंटर से अपन कोई बिंदु P मानते, इसकी अक्ष पर। अपन अपना टॉपिक क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसकी अक्ष पे अपन इसके सेंटर से R दूरी क्या मानेंगे? इसके सेंटर से अक्ष पे कोई बिंदु है P, इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पहले तो क्या होगा? टोटल विद्युत क्षेत्र, इस प्लस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र
प्लस इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं होंगी और इस माइनस क्यू आवेश की भी बल रेखाएं होंगी। तो कोई बिंदु P है तो इसकी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन E1 मान लेंगे और इसकी डायरेक्शन दिशा क्या होगी, आउटवर्ड। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर उसका अपन E2 से करेंगे डिनोट, और वो क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ। मतलब इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ। और अब अपन निकालेंगे अलग अलग कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस बिंदु पर और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। उनको अपन क्या कर देंगे, टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है अपन को, तो उसको क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू देखना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो उसका अपन E1 लिखेंगे। तो E1 बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। कोई भी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R का मान क्या होगा यहाँ पे, ये दूरी, इस प्लस के आवेश कारण इस बिंदु पर, ये बीच की दूरी यहाँ तक की, तो ये दूरी कितनी है अपने पास, टोटल दूरी है इस O से, इसके सेंटर से ये बिंदु की दूरी R है और ये दूरी अपने के पास है A। तो इस टोटल में से अपन ये वाली दूरी घटा दे तो ओनली फॉर अपने पास ये दूरी बचेगी, तो R माइनस ए, तो ये दूरी क्या होगी, R माइनस ए प्लस क्यू आवेश के कारण, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो E2 से डिनोट करेंगे। E2 इजकल टू KQ अपॉन माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु की दूरी, तो देखो इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी R है और अपन ये दूरी और ऐड कर दे तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो R प्लस ए, इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या होगी, R प्लस ए, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बिंदु P पे रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, टोटल को अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखना E इजकल टू E1 प्लस E2, और E1 व E2 ये एक सदिश राशि है तो अपन डायरेक्शन, तो देखना यहाँ पे इस बिंदु P पे E1 की डायरेक्शन है आउटवर्ड और E2 की डायरेक्शन है इनवर्ड। मतलब ये आउटवर्ड और इनवर्ड को आप ऐसे समझ सकते हो कि E1 है वो बाहर की तरफ है मतलब कि, और E2 अंदर की तरफ, इस द्विध्रुव की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन है E2 की E1 से, तो अपन क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस माइनस E2। अभी माइनस क्या दर्शा रहा है, इसकी दिशा को दर्शा रहा है माइनस, तो E इजकल टू E1 माइनस E2, तो रख दो वैल्यू। तो E1 क्या है अपने पास, KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या है, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब कॉमन क्या आ रहा है, KQ कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, KQ एलसीएम लेंगे, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उतारो, नोट करो, इसको मैं टानता हूँ माना। तो देखना E इजक्वल टू KQ, तो ये क्या होगा, होल स्क्वायर खोल दो, R के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2AR, फिर माइनस होल R का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर माइनस 2ar, और इनका क्या होगा r का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, r माइनस है r प्लस है, r का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होगा के क्यू, r का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ar, फिर ये कोष्टक खोलेंगे r के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 2ar, r के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस r से माइनस r कट गया, प्लस a से प्लस a, तो क्या बचा ये E इलेक्ट्रिक फील्ड। के क्यू 2ar क्या हो गया 4ar अपॉन r के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर का घटाना दो, तो हम 4ar को अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखना E इजिकल टू 2a.2r अपॉन r के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया 4 को जोड़ दिया 2 गुणा 2, तो 2 को तो a के साथ और दूसरे 2 को r के साथ, तो 2ar, ओ सॉरी के क्यू भी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और अपन ने अभी पढ़ा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इजकल टू Q इंटू 2a। तो यहाँ पे देखना क्या बनेगा K Q इंटू 2a अलग और ये 2r अपॉन r का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये P हो गया। तो E इजकल टू KP 2r अपॉन r का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये r क्या है कि इस द्विध्रुव के सेंटर से इस बिंदु P की दूरी, और एक क्या है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव की आवेश। तो इनको अपन बहुत कम, जो द्विध्रुव होता है उसकी डिस्टेंस अपन उनके बीच की दूरी अपन बहुत कम माने, और जो बिंदु है जो अपन जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी उसको बहुत दूर माने। तो मीन्स r ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा 1 के स्क्वायर से। ठीक है, तो r स्क्वायर अपन इसको खोलेंगे, यहाँ तक नोट कर लो। तो E इजकल टू 2kp r इंटू ये r स्क्वायर बहुत ज़्यादा है तो इसको अपन 0 के बराबर मान लेंगे 1 को, तो r का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, तो 2kp r इंटू r की पावर 4, एक r से एर का कट गया, तो E इजकल टू 2kp अपॉन r क्यूब। ये क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड किस बिंदु पर, बिंदु P पर। इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2kp अपॉन r क्यूब। अब डायरेक्शन एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा, तो E इजिकल टू 2kp अपॉन r क्यूब, ये डायरेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक